भोजशाला में वसंत पंचमी विवाद से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। इस मामले में आज सुनवाई हुई है। भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों का इंतजाम हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की इजाजत है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की इजाजत है। तो भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला लिया है। इस फैसले के मायने क्या है ये समझने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या फैसला आया है ये? देखिए, व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आई है कि कल जुमे की नमाज 1 बजे से 3 बजे होगी और 1 बजे से 3 बजे नमाज पढ़ने वालों के लिए विशेष पास की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही वसंत पंचमी है तो वसंत पंचमी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि वसंत पंचमी का जो आयोजन है वो अपने समय से होगा और वो जितना समय लगता है उसमें उस तरह की पूजा होगी। कोर्ट ने कहा है, चूंकि राज्य सरकार की तरफ से ही कहा गया, राज्य सरकार की तरफ से ही बात कह दी गई कि हम ये व्यवस्था कर देंगे कि नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह निर्धारित कर देंगे, पूजा के लिए अलग जगह निर्धारित कर देंगे। तो नमाजियों के लिए अलग उसी कैंपस में अलग जगह निर्धारित कर दी जाएगी, पूजा के लिए अलग जगह निर्धारित की जाएगी। कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने ये भी कहा कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के सारे इंतजाम करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कि राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से ये समाधान आया, राज्य सरकार की तरफ से ये सुझाव आए और उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। चूंकि इसके पहले क्या जो मौका रहा है, कई मौके ऐसे आए जब वहाँ पर नमाज और पूजा एक ही दिन पढ़ने से तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। चूंकि जो 2003 का एएसआई का आदेश है उसके मुताबिक प्रत्येक शुक्रवार को वहाँ पर नमाज होती है उस मंदिर परिसर में और बाकी वसंत पंचमी और मंगलवार को पूजा होती है। इस बार चूंकि जुमे के दिन ही वसंत पंचमी पड़ गया है और इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। तो ये समाधान निकला है कि दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन 1 बजे से 3 बजे उसी कैंपस में एक विशेष जगह निर्धारित होगी और विशेष व्यवस्था की जाएगी। नमाजियों के लिए वो आएंगे, वहाँ नमाज पढ़ेंगे और चले जाएंगे। पूजा करने वालों के लिए, वसंत पंचमी की पूजा करने वालों के लिए अलग जगह निर्धारित की जाएगी। वो अपना पूजा अनुष्ठान वो करते रहेंगे। कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार ने कह दिया, राज्य सरकार ने कह दिया कि हम कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी लेते हैं। और कोर्ट ने एक बात और कही कि दोनों धर्म के लोगों को एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए और ये किसी में किसी को दखल नहीं देना चाहिए। एक ये जो समाधान निकला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बेहतर समाधान है। दूसरी बात, एक और बात मैं कहूँ कि ये बातें जो कही गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किया है वो राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया कि माय लॉर्ड हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि कल वसंत पंचमी के दिन भोजशाला में मंदिर परिसर में नमाज भी होगी, पूजा भी होगी। नमाज के लिए समय निर्धारित कर दिया गया इसलिए कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि जुमे की नमाज के लिए जो समय होता है वो मुकर्रर होता है, पहले से तय होता है और जुमे की नमाज का समय बदला नहीं जा सकता है। तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये करीब दोपहर में ही हो सकता है। तो 1 बजे से 3 बजे जुमे की नमाज के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। मतलब ये कि आप नमाज पढ़िए, अपने घर जाइए, हिंदू पक्ष वहाँ पूजा करना है, आप पूजा कीजिए और मुस्लिम पक्ष जब आता है, मुस्लिम लोग जो वहाँ नमाज पढ़ने आते हैं उनको बेवजह परेशान करने की जरूरत नहीं है। कोई शांति व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। राज्य सरकार ने कह दिया हम कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी लेते हैं। ये वजह इसलिए कि ऐसा एक बार नहीं 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब जुमे की नमाज और वसंत पंचमी एक साथ पड़ा है और कई बार वहाँ स्थिति तनावपूर्ण हुई है। तो इसी बात की आशंका रही होगी और इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान निकाल दिया है, पूजा भी होगी और नमाज भी होगी। बिल्कुल प्रभाकर, तो भोजशाला में नमाज और पूजा दोनों का इंतजाम हो ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अब इसे कैसे देख रहा है? क्योंकि जो आपने ही खबर बताई उसके अनुसार मुस्लिम पक्ष का कहना था कि चूंकि जुमे की नमाज का जो समय होता है वो लगभग 12:30 बजे होता है और अगर नमाज के समय नमाज हो तो ज्यादा बेहतर होता है। उसके पहले या उसके बाद आप पूजा कराइए, उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वो कैसे देख रहा है? देखिए, कोर्ट का फैसला है। कोर्ट में ये सर्वसम्मति से एक तरह से राज्य सरकार ने एक समाधान निकाला। कोर्ट में सलमान खुर्शीद जो पूर्व कानून मंत्री हैं वो पेश हो रहे थे मस्जिद पक्ष से। उन्होंने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। उन्होंने शुरू में ये बात जरूर कही थी, अगर हम ये कहें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपने मुताबिक कुछ कहना चाहते हैं, जैसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि 12:30 बजे जुमे की नमाज का समय तय होता है, उसी तरह से हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि दरअसल उस परिसर में जाने का रास्ता एक ही है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि पूजा भी हो और नमाज भी हो। लेकिन कोर्ट ने
दोनों तरह के आपत्तियों को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने एक समाधान निकाल दिया है। समाधान ये कि 1 से 3 बजे नमाज वहां पढ़ा जाएगा, नमाजी नमाज पढ़ेंगे, अपने घर जाएंगे और पूजा करने वाले, बसंत पंचमी की पूजा जो मां सरस्वती की पूजा होती है, पूजा करने वाले अपने हिसाब से अपने समय से वहां अनुष्ठान करेंगे। और चूंकि ये व्यवस्था एएसआई की व्यवस्था है, 2003 से चला आ रहा है, जहां पर यह व्यवस्था दी गई कि उस परिसर में मंगलवार को पूजा होगी और बसंत पंचमी को पूजा की जाएगी और शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन वहां पर जुमे की नमाज होगी। ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है, 2003 से व्यवस्था एएसआई ने व्यवस्था दे रखी, व्यवस्था चली आ रही है। दिक्कत इस बार ये हो गई कि जुमे की नमाज यानी शुक्रवार और बसंत पंचमी एक साथ पड़ गया, इसलिए मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने उसका समाधान निकाल दिया। सब पार्टियों को मानना पड़ेगा, सब पार्टी मानेंगे, इसमें कोई। और दूसरी बात जो कोर्ट ने एक बात कही कि दोनों धर्मों को एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा संदेश है और ये सब अगर माने तो मुझे लगता है देश में कोई विवाद नहीं हो और कोई बाद में इस तरह की चीजें अदालत तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल। और जिस तरीके से थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, थोड़ा बैकग्राउंड भी अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि आखिर ये विवाद सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया। अब क्या माना जाए, अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दोनों ही धर्म को कहीं ना कहीं जो एक धर्म का पालन है और जो ये त्योहार की कहा जाए कि पूरी रस्म अदायगी होती है, वो भी अब पूरी तरीके से आपत्तिजनक नहीं रहेगी और रस्म अदायगी की जो पूरी प्रक्रिया है वो हो पाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा विवाद, थोड़ा सा ये बैकग्राउंड आपसे जरूर जानना चाहूंगी। दिव्या, ये मामला जो है वहाँ मंदिर है या मस्जिद है, वो एक विवाद पहले से पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस विवाद के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वहाँ एक मंदिर है या कहा जाता है कि मंदिर है, वहाँ पर जो एएसआई की तमाम चीज़ें आई हैं उसके मुताबिक वहाँ पर मंदिर की चीज़ें स्थापित हुई हैं कि वहाँ मंदिर भी है, वहाँ एक मजार भी है, तो ये उसको लेकर के कानूनी तौर पे विवाद चल रहा है। लेकिन तब तक ये व्यवस्था एक अस्थायी व्यवस्था की गई और एएसआई प्रोटेक्टेड जगह है, वो पुरातत्व विभाग के अंदर आता है और वहाँ पर ये व्यवस्था दी गई कि ठीक है, जब तक इस विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक हिंदू पक्ष मंगलवार को वहाँ पूजा करेंगे और बसंत पंचमी के दिन चूंकि सरस्वती जी का वहाँ पर मंदिर है तो बसंत पंचमी को पूजा होगी। और मुस्लिम पक्ष के लिए कहा गया कि जो नमाज पढ़ना चाहेंगे वो जुमे की नमाज वहाँ पढ़ सकते हैं। ये व्यवस्था एएसआई की व्यवस्था थी। तो जैसा मैंने कहा कि चूंकि ये व्यवस्था अगर मंगलवार और शनिवार की व्यवस्था अलग अलग चलती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चूंकि शुक्रवार को ही जिस दिन नमाज का समय दिन होता है उसी दिन बसंत पंचमी आ गया है, इसलिए ये मामला आ गया कि कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि माय लॉर्ड, शुक्रवार को तो हमारी पूजा होगी, वहाँ पर कैसे नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है। तो उसी का समाधान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकला है। और दिव्या, चूंकि इसके पहले 2-3 बार ऐसे मौके और आए हैं जहाँ पर ऐसी स्थिति बनी थी जब शुक्रवार को ही बसंत पंचमी पड़ गया था और उस समय वहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, बनी थी। तो उसको देखते हुए उसको पूर्वानुमान करते हुए मामला ये सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एएसआई का जो आदेश है उसमें हम ये इस मौके के लिए बदलाव कर रहे हैं। एएसआई का आदेश जो पुराना है वो बना रहेगा, लेकिन इस मौके के लिए हम इसमें ये बदलाव कर रहे हैं कि इस शुक्रवार को जिस दिन एक्सक्लूसिवली वहां पर नमाज पढ़ा जाता है, चूंकि बसंत पंचमी शुक्रवार को ही पड़ा है तो उस दिन बसंत पंचमी भी मनाया जाए। श्रद्धालु वहां पर बसंत पंचमी की पूजा करें और नमाजी वहां आए, 2 घंटे 1 से 3 बजे के बीच में नमाज पढ़ें, अपने घर जाएं, आप अपना नमाज पढ़िए, उनको अपना पूजा करने दीजिए, वो अपना पूजा करें, इनको नमाज पढ़ने दीजिए और इस तरह से एक दूसरे का सम्मान कीजिए, कोई विवाद नहीं। और इस तरह से देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक समाधान सुझा दिया है और मुझे लगता है कि इस पर किसी कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और प्रभाकर, लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ इस वक्त।